नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश मिश्रा आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग को किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है कि हम कैसे स्टॉक खरीदें या म्यूचुअल फंड या कोई बॉन्ड कुछ भी। तो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो होता है आज के समय में डिजिटल ज़माने में, जैसे हम लोग किसी ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से करते हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर करने के इच्छुक हैं और किसी ऐप को चुनना चाहते हैं या किसी वेबसाइट को, तो आप क्या क्या देखेंगे कि क्या क्या मैं देखूँ, क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मुझे उसी ऐप के थ्रू करना चाहिए या उसी माध्यम के, ताकि लॉन्ग टर्म में भी आपको नुकसान ना हो। या आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि जब मैं स्टॉक ब्रोकिंग के फील्ड में और म्यूचुअल फंड के बारे में सीखने की कोशिश किया तो मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर बाद में रिसर्च करते करते मुझे चीज़ें समझ में आई, तो मैं वही ज्ञान नॉलेज आप लोग को शेयर करना जा रहा हूँ। क्या क्या देखना चाहिए, जैसे बहुत सारे ऐप हैं, एंजल बुकिंग, पैसा.com, 5paisa.com, ग्रो, बहुत सारे हैं। तो मैं उनमें से कुछ बेहतरीन ऐप्स वेबसाइट्स हैं उनके बारे में बात करूँगा और क्या चीज़ हमें देख के सेलेक्ट करना चाहिए किसी ऐप को। जैसे यहाँ पे जीरोधा ऐप दिखाई दे रहा है, इसकी रेटिंग 3.2 है। तो रेटिंग से कोई लेना देना नहीं, हमें इसके चार्जेस और इसकी परफॉर्मेंस को देखना होगा। तो हम आते हैं नीचे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग चार्ज 300 रुपीज़, 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। और इसमें आई जो लिखा है इसमें लिखता है 200 रुपया इक्विटी के लेंगे और कमोडिटी के 100 रुपये। और आगे अकाउंट मेंटेनेंस का भी ये लोग चार्ज लेते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस हर साल आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। और नीचे लिखा है इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज 0 रुपीज़ और इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज 0.03%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं पहले एक करके। अकाउंट ओपनिंग का चार्ज कि आप जो किसी खाते को खोलते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी ऐप में, वेबसाइट में, तो वो पहले फर्स्ट टाइम जो चार्ज लगेगा वो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है 300 रुपया हर साल आपको देना पड़ेगा। फिर इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज का मतलब क्या है? जैसे आप किसी स्टॉक को ख़रीदें या कोई भी म्यूचुअल फंड एनीथिंग, तो आप उसे दोबारा वापस अपने अकाउंट में पैसे को लेना चाहते हैं तो वो आप डिलीवरी करना कहते हैं। इस पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके भूले हैं, जैसे एक दिन के बाद 2 महीने 3 महीने, तो उसका कोई चार्ज ये जीरोधा नहीं लेता है। लेकिन इंट्राडे क्या होता है, जैसे कोई लोग स्टॉक में सेलिंग और बाइंग पर डे करते हैं, पर डे सेल बाई करके मुनाफा जो भी होता है वापस लौट आते हैं, तो उसमें पर स्टॉक पे 0.03 चार्ज लेगा ये, चाहे आप लॉस में हो चाहे मुनाफे में हो। तो ये तो हुआ जीरोधा का। हमें क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले ओपनिंग चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज और डिलीवरी, इक्विटी डिलीवरी चार्ज, इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज देखना चाहिए। फिर हम आते हैं अप स्टॉक पे। अप स्टॉक का क्या है? इसमें ओपनिंग चार्ज नहीं है, इक्विटी डिलीवरी चार्ज नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपये हैं और इक्विटी इंट्राडे चार्ज 0.05 है। ये अप स्टॉक की है, इसकी रेटिंग 3.4 है। फुल डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, आप बाद में देखिएगा, सर्च करिएगा, मिल जाएंगे। लेकिन आपको बेसिक जो ज़रूरी होनी चाहिए ये है, ये चारों चीज़ हम लोग ज़्यादातर नोटिस करके लेना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सीख रहे होंगे तो ज़्यादा पैसे रिस्क में डालना भी नहीं चाहेंगे और आप सोचेंगे फ्री में ही काम हो जाए। तो उसके लिए भी मैं इन सब का कंपेयर करके जो ठीक लगेगा उसको बताऊंगा मैं। फिर आईसीआईसीआई जो है डायरेक्ट, इसका हम देखते हैं, इसका फ्री ओपनिंग है लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा है और इसके ब्रोकरेज चार्ज इक्विटी डिलीवरी के 0.55
और 0.05 इंट्राडे के हैं। तो ये चार्ज अगर हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अलग सर्विसेज होंगे। अगर सेम सर्विसेज हैं तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट गुड फॉर बिगनर। आगे एंजल ब्रोकिंग बहुत फेमस, इसका ऐड मैं यूट्यूब पे बहुत देखा हूँ। इसमें क्या है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 450 है और ओपनिंग चार्ज फ्री है, इक्विटी डिलीवरी 0 है, लेकिन इंट्राडे पे 0.05% है। अभी तक जैसे हम लोग देखे हैं तो उनमें से मुझे भी जीरोधा समझ में आया है। और फिर आते हैं 5paisa.com पे। इसका क्या है, ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम लेता है, 45 रुपये, और ओपनिंग चार्ज भी नहीं है, 5 फ्री में है। इक्विटी और इंट्राडे डिलीवरी ब्रोकरेज और इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज 10 रुपये हैं, ना कि पैसे। इसका मतलब आप चाहे जितने करोड़ों लाखों या 100 रुपये चाहे 500 रुपये जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे, जब इसे डिलीवर करेंगे तो उसका 10 रुपया आपको ये काटेगा। तो कहने का मतलब जब आप लंबे टर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 पैसा उसके लिए बहुत बेटर है। फिर आगे हम आते हैं कोटक सिक्योरिटी पे। इसमें फ्री में ओपनिंग है, मेंटेनेंस 600 रुपये में है और इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज 0.39 है और 0.04 इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज है। हम आते हैं फिर ग्रो ऐप पे। ग्रो ऐप की इसमें तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री है और सिर्फ इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज 0.05 और 0.05% इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के लिए भी है। तो अभी तक जितने ऐप मैंने देखे हैं या वेबसाइट देखे मैंने, उसमें से अगर बिगनर हैं आप तो मुझे लगता है आपको ग्रो ऐप के थ्रू कोशिश करना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज सेम है और इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज सेम है, तो आपके लिए ये सही रहेगा। आगे हम IIIFL के बारे में देखते हैं। तो इसमें ओपनिंग चार्ज फ्री है, इक्विटी डिलीवरी 0 है, इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज 20 रुपीज़ है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 250 रुपये हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी ये ठीक पड़ेगा। आगे हम इंडिविजुअल विशेष पे जाते हैं। इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री, मेंटेनेंस 750 रुपीज़ और इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज 0.30%, इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज 0.03% है। फिर हम आते हैं बजाज फाइनेंसर पे। क्या है, इसके थ्रू अगर हम जाते हैं तो क्या है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज 431 और अकाउंट मेंटेनेंस फ्री है, इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज 17 रुपये और इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज 0.10% है। फिर हम आते हैं एलिस ब्लू पे। एलिस ब्लू में ओपनिंग चार्ज 500, मेंटेनेंस चार्ज 400, इक्विटी डिलीवरी 0 एंड इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज 0.01% है। फिर हम आनंद राती ऐप पे हम आते हैं, देखते हैं इसकी क्या है कंडीशन। इसमें ओपनिंग चार्ज फ्री है और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 450 रुपये हैं, इक्विटी डिलीवरी 0.50, 0.10 है। सैमको में ओपनिंग चार्ज फ्री है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 400 रुपये हैं, इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज 0.2% है, इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज 0.2% है। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, इसका देखते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपीज़ है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है, इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज 0.07, इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज 0.007% है। और स्टॉक्स कार्ट पे इसका फ्री है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस 300 और इक्विटी चार्ज इंट्राडे चार्ज जो है 15 रुपये, डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज फ्री में है। तो जैसा कि बहुत सारी ऐपों के बारे में मैंने आपको बताया, अब
मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ बेसिक क्या ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐप्स के बारे में सुनते रहते हैं ऐड में भी, और हम सोचते हैं कि किस ऐप के थ्रू जाया जाए, कैसे किया जाए। तो जैसा कि मैं इन सारे डिटेल में देखा तो हम लोगों को मुझे तो सबसे अच्छा लगा ग्रो, क्योंकि उसका ओपनिंग चार्ज से लेके डिलीवरी चार्ज, सिर्फ उसका इंट्रा डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज और उसके बाद इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज वही कुछ है, और सारी चीज़ें फ्री है। तो अगर आप बिगनर हैं और आप सोच रहे हैं कि एक डीमेट अकाउंट खोला जाए, तो आप डीमेट अकाउंट अगर बिगनर हैं तो इसके थ्रू जा सकते हैं। डीमेट अकाउंट क्या है? जैसे कि हम शेयर मार्केट के में लिंक होना चाहते हैं, अपने पैसे को ट्रांसफ़र करके सेल और बेचना चाहते हैं स्टॉक्स को, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो डीमेट अकाउंट पहले हमें जाके स्टॉक मार्केट में ही करना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन के थ्रू बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐपों का डिटेल मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें से ग्रो ऐप अगर आप बिगनर हैं तो आप बेटर है आपके लिए करना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपकी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको शेयर मार्केट से संबंधित और म्यूचुअल फंड से संबंधित किन किन जानकारियों के बारे में और आज जानने की इच्छा रखते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर रिसर्च बेस्ड जानकारी दूंगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।